बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूँ इश्तियाक अहमद और मेरे साथ हैं जनाब अनीब अफजल साहब। जी तो व्यूअर्स, आज हम लाहौर से बाहर जा रहे हैं। हमने इस वक्त रावी का पुल क्रॉस किया है और आगे नया पुल बना है, तो हम नया पुल आपको दिखाने जा रहे हैं और हम मेरे साथ हैं जनाब अनीब अफजल साहब। अनीब साहब देखें, ये इस वक्त हम नए पुल के ऊपर चढ़ गए हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही कुशादा रोड है, कुशादा पुल बनाया गया है और इसका बड़ा फ़ायदा हुआ है कि जो ट्रैफिक यहाँ पर शादरा मोड़ पर होती थी वो ट्रैफिक का रश भी काफ़ी कम हुआ है। और दूसरा नीब भाई, हमने ये देखा कि जैसे ही हम रावी के पुल पे पहुंचे थे, तो जहाँ से रावी का पुल ख़त्म होता था वहाँ पे जो वो टूल टैक्स लेने के लिए पुरानी जो इमारतें बनी हुई थी, वहाँ पे वो जो 3 सुराख से थे जिनमें से गाड़ियाँ गुजरती थी, तो वो भी गायब थे। तो ये एक बड़ा अजीब सा मंजर था, क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं तो लाहौर से जब भी आउट होते थे तो वो एक ऐसी जगह थी, एक सिग्नल के तौर पे कि हम समझते थे कि अब लाहौर से बाहर निकल चुके हैं, तो वो भी ख़त्म हो चुका है अब ना। बिल्कुल, देखें, ये एक ऐसा सिग्नल है कि जो डिफ़ाइन कर रहा है कि लाहौर की जो टेरिटरी है वो एक्सटेंड हो चुकी है और आप ये पुल क्रॉस कर भी आप लाहौर में रहते हैं। लाहौर जिस तरीके से फैल रहा है, तो ये काफ़ी खुशाइंदा बात है। जी बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लाहौर वाकई फैल रहा है और लाहौर तो हर तरफ फैल रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इधर जीटी रोड से भी अब मुसलसल दोनों तरफ कमर्शियल हैं और ट्रैफिक है, और ये पुल नीचे उतरा है और हमारे दाएं तरफ पे जो है वो शादरा कचहरी है, ज़िला फ़िरोज़वाला की जो कचहरी है, तो उसके सामने से हम गुजर रहे हैं। यानी कि ये जो पुल था, ये रावी के फ़ौरन बाद ये जो पुल है उससे ये वहाँ से इसका आगाज़ हुआ था और कचहरी के सामने अब हम नीचे उतरे हैं। जी तो नी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लाहौर शहर की जो है हदूद बढ़ गई है। उधर से कसूर की तरफ से भी तकरीबन कसूर तक जा पहुँचा लाहौर, जो नई स्कीमें बनी हैं। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें मुल्तान रोड से, तो वो चूंग से आगे तक जो है वो लाहौर बन चुका है। और यहाँ पे भी अब बल्कि मरीज़ से आगे तक जो है ना वो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। तो नीब, क्या समझते हैं आप, ये जो पुल बना है इससे बेसिकली क्या क्या फ़ायदे होंगे लोगों को? बिल्कुल, देखें, पुल तो बना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि जो हमारी मेट्रो बस है उसकी जो अप्रूवल है वो आगे काला शकाकू तक होगी है। अब वो गज्जू माता से शुरू होती है और शादरा की बजाय जो है काला शकाकू पे अपना जो है स्टॉप आखिरी करती है। तो देखें जी, जैसे जैसे यहाँ पे सोसाइटीज़ का रुझान बढ़ रहा है, आबादी हमारी बढ़ रही है, तो यहाँ पर सोसाइटीज़ में काफ़ी बूस्ट देखने को मिला है इनकी सेल्स में और इनके रेट्स में काफ़ी। जी बिल्कुल, नीब भाई ने कहा सोसाइटीज़ के रेट बढ़ेंगे इससे। तो ये अब हम इस वक्त मामिया कॉलोनी की तरफ से जा रहे हैं और ये जो हमारी दाईं साइड पे जो बड़ा एक ब्रिज बन रहा है, और ये मामिया कॉलोनी फाटक के लिए ये ब्रिज बन रहा है, फ्लाई ओवर। और हम देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम जारी है बड़े ज़ोर शोर से और बड़ी स्पीड से। यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, और ये बहुत ही बड़ी बेस है जो तैयार की गई है। और यहाँ भी बिल्कुल नहीं, आपने ठीक कहा कि जैसे हम गुजरते थे तो तकरीबन 15 से 20 मिनट और बाज़ दफ़ा आधा घंटा तो हमारा वो जो शादरा मोड़ है वहीं पे लग जाता था। बिल्कुल ऐसा ही। और दूसरी जगह पे जो आगे बड़ी रुकावट थी वो ये थी जो मामिया कॉलोनी फाटक वाली। तो यहाँ पे भी जो है वो एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है। और ठीक है नीब ने कि अब इसके आगे जो सोसाइटीज़ है वहाँ पे जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी, अल कबीर आर्चर्ड और तीसरी एसए गार्डन्स, तो इन सब की सेल्स में फ़र्क। अर्बन सिटी भी है। हाँ, अर्बन सिटी ने माशाल्लाह आजकल बड़ा ज़ोरों शोर से अपना काम जारी कर रखा है। इसके साथ अल कबीर ऑर्चर्ड है, उसने भी अपना ज़ोरों शोर से काम जारी कर रखा है। मेन जीटी रोड पर इनको गेट्स मिल रहे हैं। दूसरा, लाहौर स्मार्ट सिटी के इनके ऑपोजिट एक गेट्स हैं। फिर थर्ड थिंग कि लाहौर स्मार्ट सिटी को जीटी रोड से आपको एक डायरेक्ट अंडरपास मिल रहा है। फिर उसके अलावा उसको रिंग रोड से और सियालकोट मोटरवे से भी एक्सपेक्टेड है कि मेन एंट्रेंस उनको वहाँ से मिल रही है। तो ये बड़ी खुशाइंदा चीज़ है कि सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी को फ़ायदा नहीं होने वाला, यहाँ पे मौजूद जितनी सोसाइटीज़ हैं उन सबको यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। जी बिल्कुल ठीक है नीब, आपने कहा कि सब सोसाइटीज़ को यहाँ पे फ़ायदा होगा। और बेसिकली जो कि लोग सोसाइटीज़ के अलावा भी जो सफ़र करने वाले लोग हैं, जो भी जीटी रोड से सफ़र करते हैं, गुजरांवाला की तरफ जाते हैं, कामों की तरफ जाते हैं, यहाँ पे दूसरे जो रोड्स हैं इससे मुलक्का नारोवाल की तरफ, तो उन सब लोगों को उनके लिए ये बहुत बड़ा एक आसानी है उनके लिए कि उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हुआ है। कि अक्सर जब लोग लाहौर से निकलने लगते थे तो घर से निकलने के बाद यही माइंड में आता था कि हो अब तो ट्रैफिक में फंसेंगे, लेकिन जैसे ही ये दोनों पुल जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है उसके बाद काफ़ी हद तक इसमें जो है ना वो लोगों को आसानी आएगी इसमें।
जी बिल्कुल, देखें जो हमारी सियालकोट मोटरवे और रिंग रोड बनाया गया था वो तो यहाँ पर उतरी थी ऑलरेडी, लेकिन ये जीटी रोड जो है अब एक्सपेंड हुआ है, इस पे पुल जो बने हैं और इसके अलावा जो ट्रैफिक का लोड है जो कि हमारे पॉपुलेटेड एरियाज़ आते थे, यहाँ पे ट्रैफिक का लोड भी कम हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक कम हो रही है, ट्रैफिक भी बढ़ रही है लेकिन उसका लोड डिवाइड किया जा रहा है। तो ये बड़ी खुशाइंदा चीज़ है कि हर एक के लिए अपने जहाँ पे अपने सोसाइटी में कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है वहाँ पे हर तरफ से अप्रोच जो है वो बहुत इजी हो जाएगी। जी बिल्कुल, आप नीबा आपने कहा कि जो ईस्टर्न बाईपास है लाहौर सियालकोट मोटरवे के साथ है, जो ईस्टर्न बाईपास वहाँ से भी ट्रैफिक आती है, लेकिन नीब मेरे ख्याल में जो मोटरसाइकिल वाले हजरात हैं या चिंगची रिक्शे या दूसरे रिक्शे जो चीज़ें मोटरवे पे सफ़र नहीं कर सकती हैं ईस्टर्न बाईपास रिंग रोड पे, जिनको जाने की इजाज़त नहीं है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा खुशी का समा होगा। देखिए इश्तियाक भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो तो सोसाइटीज़ जो सिटी के कॉर्नर्स पे सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे इस वजह से जी सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, रहाइश नहीं करते थे, लेकिन इस रूट की वजह से वो लोग यहाँ पर भी अब रहाइश भी करेंगे और अपने इस रूट को इस्तेमाल करेंगे और बआसानी इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल में तो ये जो काम डेवलपमेंट के हो रहे हैं ये बहुत अरसा पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी चलो देर आए दुरुस्त आए। क्या ख्याल है नीबा आपका? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इश्तियाक भाई, यहाँ पर रुडा का भी कोई काम शाम चल रहा है?